माँ के पेट में भी परमेश्वर ने ही हमें पाला था, वहाँ ना माँ की पहुँच थी ना पिता की वहाँ पहुँच थी, यानी वो हमारे लिए वहाँ भोजन नहीं पहुँचा सकते थे। परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने हमारे शरीर के अंदर, माँ के शरीर में ऐसी व्यवस्था बना दी, माँ की नाभि से और बच्चे की नाभि का कनेक्शन कर दिया, और वहीं से वो आहार प्राप्त करके जीवित रहता है। पुण्यात्माओं, अब वर्तमान के अंदर काल ने एक बाधा और पैदा करनी थी, यह साइंस नाम की एक वस्तु पदार्थ। इस साइंस को का जो उत्थान है, ये भगवान से दूर करने के लिए है। ये सब गिफ्ट ये परमात्मा की है, प्रभु ने ही ये सब पदार्थ दिए हुए हैं, जिसके ऊपर ये मानव अनुसंधान करके कुछ उपलब्धि कर रहा है। लेकिन परमात्मा की जो साइंस है, वो नाम की जो रसायन है, वो सर्वोत्तम है। अब जैसे श्वास के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और माँ के पेट में यूं कति श्वास नहीं इसके पास, भी फिर भी जीवित है। इसके ऊपर साइंस चुप है, कुछ नहीं बोलते वैज्ञानिक। क्यों है वहाँ श्वास, क्यों नहीं है वहाँ श्वास की आवश्यकता, क्यों नहीं उसको? वही शरीर बाहर आते ही फिर श्वास के बगैर जी नहीं सकता। उसके बच्चे के मुंह पर अगर कपड़ा डाल दिया जाए मोटा, तो 5 मिनट में शरीर छोड़ जाएगा, मर जाएगा वो। और अंदर बिल्कुल ब्लॉक था, बाहर की वायु अगर वहाँ तक पहुँच जाए, बच्चा अंदर ही मर जाए। और वायु के बिना, बगैर श्वास के वो बालक जीवित रहता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा की जो महिमा है, वो वही जान सकता है। और वैज्ञानिक एक जीव है, जीव संज्ञा परमात्मा की महिमा से परिचित कभी नहीं हो सकता। अपनी सूझबूझ जितनी उसकी बुद्धि दी है, प्रभु ने दी है, उससे वो कुछ भी आइडिया अटकल लगा सकता है, लेकिन परमात्मा की महिमा को निष्क्रिय नहीं कर सकता। इसलिए हमने प्रभु को सर्वोत्तम मानना है। बाकी जो भी वैज्ञानिक लोग, मनुष्य उपलब्धि करते हैं, जो आवश्यक वस्तुएं, उनका प्रयोग करने कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे माँ के पेट में परमात्मा ने हमें आहार दिया, और जब तक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया था, तब तक माँ के स्तन में दूध नहीं था। बच्चा बाहर आते ही माँ के स्तन में इतना दूध दे दिया, बच्चा पीता है और फिर भी रह जाता है, शेष भी रह जाता है। आप दूध को निकाल कर बाहर रख दो, शाम तक खराब हो जाएगा। माँ के स्तन में, भैंस गाय के स्तन में दूध ज्यों का त्यों रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। मालिक ने उसके अपने शरीर में ऐसी ला दिया ऑटोमेटिक। तो परमात्मा की लीला से हम जब परिचित हो जाएंगे, हमारा सब भ्रम निवारण हो जाता है। उसी के लिए, उस भ्रम निवारण करने के लिए आपको सत्संग सुनने की आवश्यकता, अति आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक हमने सत्संग नहीं सुने हैं। जितने भी संत पंथ हैं, ये सत्संग नहीं, केवल उआ बाई बकदे हैं। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान भरा हुआ है, जिस कारण से पूरा मानव समाज परमात्मा से दूर होता जा रहा है। पहले श्रद्धालु श्रद्धा करके किसी पंथ या संत की शरण में जाता है कि मैं परमात्मा पाऊँ, कल्याण कराऊँ। वहाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष धक्के खा करके फिर नास्तिक बन जाता है, शराब पीने लग जाता है, बुराई करने लग जाता है, क्योंकि वह भगवान नहीं मिला। कारण यह है कि उन संतों के पास परमात्मा पाने की विधि नहीं है, ना ही परमात्मा की परिभाषा से वो परिचित है। इसलिए मानव समाज बहुत ही पतन की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसको रोकने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए आपको सतलोक आश्रम बरवाला में आना ही पड़ेगा। और इस दास का सत्संग, विश्व में केवल एक ही सत्संग है, बाकी सारा असंग है, वो कुसंग है। वहाँ सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी सदग्रंथ का यथार्थ ज्ञान नहीं है। दो संत पंथ जो महिमा गाते हैं भगवान की,
वो परमात्मा की महिमा से बिल्कुल अपरिचित हैं, उनके पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है। इसको चाहे आप ये समझो कि मैं अभिमान कर रहा हूँ, नहीं, ये सत्य व्याख्यान कर रहा हूँ कि सच्चाई यही है कि किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि परमात्मा ही तेरे पल पल की खबर रखता है, जो भी तेरे भाग्य में संस्कार में है वो तुझे प्रभु ही देता है। एक पिता के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। पिता ने 6 के 6 संतान को एक जैसा प्यार दिया, एक जैसी परवरिश दी, एक ही स्कूल में एक ही विद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेजा। एक लड़का IAS बन जाता है, दूसरा अध्यापक बनता है, तीसरा पढ़ाई छोड़ देता है, मजदूरी करता है, और एक बिल्कुल मेंटल हो जाता है। एक लड़की किसी अच्छे घर में ब्याही जाती है, एक ऐसे घर में ब्याही जाती है 6ठे महीने विधवा हो जाती है। कहने का भाव ये है कि जैसा भी आपका संस्कार आपको वही मिला, ना आपका चाहा हुआ ना आपका किया हुआ। अब जैसे जब भी बच्चों की शादी होती है, विवाह होता है, हमारे समाज में एक विशेष गड़बड़ी की हुई है इन अज्ञानियों ने कि जिसका लड़का नहीं हो उसका मोक्ष नहीं होता, जिसके संतान नहीं है उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी दुर्भावनाएं, ऐसा जो है ये विचार फैला रखे हैं, इसी आधार ये वैसे गलत हैं। परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है ये इसके विपरीत है कि लड़का हो या लड़की प्रभु गिफ्ट है, प्रभु की देन है, इसमें हमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। और संतान है या ना हो ये पिछले संस्कार हैं। तत्वज्ञान के आधार पर जिनका संतान नहीं है उनका काम बहुत निकट लगा हुआ है, उनको ये सतभक्ति मिल जाती है, वो कल्याण आराम से करा सकते हैं, क्योंकि उनका पिछला उलझेड़ा अभी है नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। पुण्यात्माओं, अपने अपने संस्कार हैं। आप देख रहे हो कोई एक पुत्र है, वो खूब सेवा करता है माता पिता की, अच्छी कमाई करता है, और पिताजी क्या करता है, शराब पीवे, ताश खेल, बोला तो लड़ाई करे, यानी बर्बाद कर रहा है। फिर बीमार हो जाता है, उसके ऊपर लाखों रुपये लगा देता है बेटा, क्योंकि लगाने चाहिए, अपने पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो वो पिताजी उस बेटे का कुछ मांगा था, पिछले जन्म का उसका लेन देन था, अब वो छाती पे बैठ कर खावे है, फिर बीमार हो गया, लाखों रुपये लगा दिए और मर गया। ऐसे ही एक पुत्र, पिताजी ने सारी उम्र माया जोड़ी, बेटा ने कम्मा हो गया, दारू पीवे, सिनेमा देखे, मोटरसाइकिल कार ले ली है, तेल फूके, और पिताजी का जी सूखे, वो लड़का सारे धन को बर्बाद कर रहा है। तो वो बेटा बाप पे पिछले जन्म का कुछ मांगा है, वो पूरे करके मरेगा। तो ऐसे ही परमात्मा ये कहना चाहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध, ऋण माने आपके ऊपर कर्ज है एक दूसरे का, ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, और अंत समय सब 12 बाटा, 12 बाट। पिता की मृत्यु होगी, वो मनमाना गधा बने, फिर समय आने पर पुत्र मर गया, वो मनमाना किता कुत्ता बने, 12 बाट हैं, फिर सभी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है उनका पिछला उलझेड़ा नहीं है। यदि उनको ये सतभक्ति मिल जाए और समाज के ये नकली बोलों से वो बचा रहे कि संतान तो होनी चाहिए, हैं, संतान नहीं उसका ऐसा, उसका जीवन व्यर्थ है, तो इन बातों तक वो टल जा और माल्य के सत्संग के अंदर वो विशेष विचार अपने ध्यान धारण करे, विचारों पर विश्वास करे, तो उसकी तो बात बनी बनाई है।
तो कहने का भाव ये है कि मान लीजिए बच्चों की शादी होगी, ब्याह हो गया, और विवाह होते वो क्या सोचते हैं, सबकी ये धारणा होती है कि भगवान एक लड़का दे। किनकी होती है? जो तत्व ज्ञान से अपरिचित है, जिनको आत्मज्ञान नहीं, वो ऐसे विचार रखते हैं। अब बच्चों का ब्याह हो गया तो संतान भी होगी, जो उनके संस्कार है जैसे, तो लड़का नहीं हुआ लड़की होगी। अब दूसरे नंबर आया जब परमात्मा ने दया करी, आस हुई दूसरी संतान की, तो सबकी टकटकी लग जाती है, भगवान इनका छोरा दे, लड़का हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर तीसरा जो गर्भ रहा, फिर सबकी आशा होती है भगवान इनका लड़का अवश्य दे, वह भी लड़की होगी। चौथी का आस लगी, चौथी भी लड़की होगी, और पांचवीं की आस करी, पांचवीं भी लड़की होगी, लड़का नहीं हुआ। तो क्या हमारा चाह हुआ? क्या हमारा किया हुआ? वही हुआ जो परमात्मा ने हमें देना और दिवाना था। अब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। यह बात ही विपरीत हो जाती है। ये परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, आपके संस्कारों में भी फेरबदल कर सकता है, लेकिन एक कॉमन सेंस से आपको, कॉमन एक साधारण ज्ञान से ऊपर उठाने के लिए ये आपको विचार दिए जा रहे हैं कि जो जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हुए हैं वो उसको अब मिलेंगे, अब जो करेंगे वो आगे मिलेंगे। और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जो विधिवत साधना, उसकी कृपा पात्र होकर के हम करेंगे तो इस जन्म में भी हमें अच्छे कर्म का कुछ फल मिलता है।